दोस्तों, यह कहानी एक इंटरनेशनल बाइक रेसर की रहस्यमय तरीके से हुई मौत की है। इस बाइक रेसर की हत्या की साजिश किसके द्वारा रची गई और किसने इस हत्या को अंजाम दिया, यह जानकर आप चौंक जाएंगे। कातिल इस हत्या को अंजाम देने के बाद ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन 3 साल बाद जब इस केस की बंद बड़ी फाइल पर एक ईमानदार पुलिस अधिकारी की नजर पड़ती है और इस हत्या का जो खुलासा होता है उसे जानकर पुलिस अधिकारी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अगर आप भी इस घटना के बारे में जानोगे तो आपका रिश्तों व दोस्ती से विश्वास उठ जाएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मदद जरूर करें। यह कहानी शुरू होती है अगस्त 2018 से। राजस्थान के रेतीले शहर जैसलमेर में हर साल मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया जाता है। इस मोटरसाइकिल रैली में बड़ी संख्या में बाइकर्स पहुंचते हैं। इंडिया बाजा ने अंतर्राष्ट्रीय बाइकर्स रैली का आयोजन किया था। इस बाइकर्स रैली में देश विदेश के तमाम बाइकर्स भाग लेने के लिए पहुंचे थे। बेंगलुरु का रहने वाला 34 वर्षीय इंटरनेशनल बाइकर असबाक मोन भी इस रैली में अपने दोस्तों के साथ भाग लेने आया था। 18 अगस्त 2018 को रैली आयोजित होनी थी। रैली से पहले 15 अगस्त को असबाक रैली का ट्रैक देखने व उसका जायजा लेने के लिए अपने दोस्तों के साथ वहां गया था। राइडिंग ट्रैक देखने के बाद दूसरे दिन 16 अगस्त गुरुवार को असबाक प्रैक्टिस के लिए भी दोस्तों के साथ गया था। राइडिंग के दौरान असबाक अपने दोस्तों से बिछुड़ गया और रास्ता भटक गया। राइडिंग के बाद एक एक कर असबाक के साथी होटल में लौट आए, लेकिन शाम तक असबाक लौटकर नहीं आया। जब दोस्तों ने उसके मोबाइल पर फोन किया तो मोबाइल लगातार आउट ऑफ रीच आ रहा था। सुबह से शाम और रात हो चली थी। सभी दोस्त असबाक के वापस आने का इंतजार करते रहे, लेकिन असबाक वापस नहीं आया और न ही उसकी कोई खबर ही मिली। रैली शुरू होने से पहले ही एक इंटरनेशनल बाइकर के अचानक लापता होने की खबर दूसरे दिन पुलिस तक पहुंची। इस पर जैसलमेर क्षेत्र के थाना शाहगढ़ के थाना प्रभारी करण सिंह पुलिस टीम के साथ दोस्तों के होटल पहुंच गए। लापता असबाक के बारे में उसके दोस्तों से पूरी जानकारी ली। दोस्तों ने बताया कि राइडिंग के दौरान रेतीले रास्ते में हम लोग एक दूसरे से बिछुड़ गए थे। इसके बाद पुलिस दोस्तों के साथ रेगिस्तान में असबाक की तलाश करने के लिए निकल गई। घंटों की तलाश व छानबीन के बाद भी असबाक का कोई सुराग नहीं मिला। दोस्त और पुलिस वापस आ गई। तलाश के दौरान 3 दिन बाद यानी 18 अगस्त को उसकी लाश एक रेतीले इलाके में जमीन पर पड़ी मिली। लाश के पास ही स्टैंड पर खड़ी उसकी बाइक मिली, जिसके हैंडल पर हेलमेट लटका था। उसकी पानी की बोतल खाली थी। इसके बाद पुलिस ने लापता असबाक के परिजनों को जानकारी दी। जानकारी मिलते ही बेंगलुरु से पत्नी सुमेरा परवेज व असबाक के ससुर जैसलमेर पहुंच गए। जांच के दौरान पता चला कि रेतीले इलाके में असबाक रास्ता भटक गया था। उसका पीने का पानी भी खत्म हो गया था। गर्मी, भूख और प्यास के चलते उसकी मौत हो गई थी। उसका मोबाइल भी मिल गया, लेकिन असबाक ऐसे इलाके में पहुंच गया था जहां नेटवर्क नहीं आ रहा था। असबाक की लाश मिलने के बाद घर वालों ने भी किसी पर शक नहीं जताया। पत्नी सुमेरा ने पुलिस को जो तहरीर दी उसमें कहा गया था शायद रास्ता भूल जाने के बाद भूख प्यास से उसकी मौत हुई होगी। उसकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, इसलिए अपने पति की मौत पर उसे किसी पर कोई शक नहीं है। इसके चलते पुलिस ने भी आगे की जांच में कोई रुचि नहीं दिखाई। पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। असबाक की मौत को हादसा मानते हुए पुलिस इस मामले को हमेशा के लिए बंद करना चाहती थी। कानूनी प्रक्रिया में लगभग 3 साल लग गए थे। इस बीच पुलिस टीम भी बदल चुकी थी। 3 साल पुराने इस केस को बंद करने के लिए साल 2021 में आए नए एसपी अजय सिंह के सामने क्लोजर रिपोर्ट के लिए इस केस की फाइल को रखा गया। क्लोजर रिपोर्ट पर दस्तखत करने से पहले एसपी साहब एक बार इस केस फाइल को पढ़ना चाहते थे। एसपी साहब ने क्लोजर रिपोर्ट पर दस्तखत करने से पहले इस रहस्यमय मौत की फाइल व पोस्टमार्टम रिपोर्ट को गौर से पढ़ा, जिसमें चौंकाने वाली बातें सामने आईं, जिसे पढ़कर वह हैरान रह गए। असबाक के रास्ता भटकने और भूख प्यास से हुई मौत को उस समय जहां सामान्य माना गया था, लेकिन ऐसा था नहीं। अब इस मामले में नया मोड़ आ चुका था।
एसपी अजय सिंह ने 3 साल बाद फिर से केस की जांच कराई। एसपी को फाइल में घटनास्थल का फोटो देखने के बाद संदेह हुआ। फोटो में असबाक जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके पास ही उसकी बाइक खड़ी दिखाई दे रही थी, जिसके हैंडल पर हेलमेट टंगा था। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मामला इसके उलट दिखाई दिया। रिपोर्ट में असबाक की मौत का कारण गर्दन की हड्डी टूटी होना बताया गया था। ऐसी हालत में उस व्यक्ति की तत्काल मौत हो जाती है या पैरालिसिस हो जाता है। यदि पहले चोट लगी होगी तो कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब असबाक खड़ा ही नहीं हो सकता, तब उसकी बाइक स्टैंड पर किसने खड़ी की? साथ ही हेलमेट बाइक के हैंडल पर किसने टांगा? आशंका व्यक्त की गई कि असबाक के साथ कोई दूसरा व्यक्ति भी था। दूसरी बात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के पेट में आधा पचा भोजन था। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार पेट में भोजन होने पर भूख से मौत नहीं हो सकती। एसपी अजय सिंह ने इसे सामान्य मौत नहीं मानते हुए एक सुनियोजित हत्या का मामला होने की आशंका व्यक्त की। इस संबंध में संबंधित थाना शाहगढ़ में मामला दर्ज किया गया। साथ ही डीएसपी भवानी सिंह को इस मामले की फिर से तफ्तीश करने का जिम्मा सौंपा। डीएसपी भवानी सिंह ने गहन जांच पड़ताल शुरू की। सबसे पहले उन्होंने मौकाए वारदात को फिर से देखने का निर्णय लिया। घटनास्थल राजस्थान के जैसलमेर जिले से 150 किलोमीटर दूर थाना शाहगढ़ के क्षेत्र में था। इस बीच उनकी टीम भी जांच कार्य में सहयोग के लिए जुट गई। घटनास्थल रेगिस्तान में था, जहां असबाक की लाश मिली थी। वहां रेत के टीलों के अलावा बाइक व जमीन पर ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे दुर्घटना जैसी कोई बात नजर आ रही हो। असबाक के शरीर पर किसी प्रकार का कोई जख्म भी नहीं था। जांच में यह बात भी सामने आई कि असबाक के लापता होने के बाद उसके तीनों दोस्तों ने उसकी तलाश भी नहीं की थी। डीएसपी भवानी सिंह के अनुसार प्रैक्टिस के लिए असबाक के साथ उसके 5 दोस्त गए थे। इनमें 2 विदेशी दोस्त आरोन और बैंजी के अलावा बेंगलुरु के संजय व विश्वास तथा केरल का साबिक शामिल था। इस संबंध में पुलिस ने मृतक के परिजनों से संपर्क किया। मृतक के भाई अरशद व मां सुबेदा ने जो जानकारी दी वह चौंकाने वाली थी। उन्होंने बताया, पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं थे। कुछ साल पहले असबाक की पत्नी सुमेरा ने किराए के गुंडों से असबाक की पिटाई भी कराई थी। उन्होंने पत्नी पर असबाक की हत्या कराने का आरोप लगाया। इस जानकारी के बाद पुलिस ने इस मामले में सुमेरा व असबाक के दोस्तों को अपने बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजा। नोटिस के बावजूद सुमेरा व पति के दोस्त जैसलमेर नहीं आए। इस बीच पुलिस ने तीनों दोस्तों के साथ ही पत्नी सुमेरा के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई। जांच में अनेक साक्ष्य मिले। इसके बाद जैसलमेर पुलिस बेंगलुरु गई और असबाक के दोस्त विश्वास व संजय को हिरासत में लेकर जैसलमेर लौट आई। पूछताछ के बाद दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने धारा 302, 201 और 120 बी के तहत रिपोर्ट दर्ज कर दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। असबाक मूल रूप से केरल के कुन्नूर जिले का रहने वाला था। वह बेंगलुरु में एक निजी कंपनी में काम करता था। असबाक बेंगलुरु के आरटी नगर में रहता था। बेंगलुरु से पहले वह दुबई में काम करता था। वह एक अंतर्राष्ट्रीय बाइक राइडर था। असबाक की अपनी पत्नी सुमेरा से नहीं बनती थी। सुमेरा की नजर करोड़पति बाइकर पति असबाक की दुबई और बेंगलुरु की प्रॉपर्टी पर थी। वह चाहती तो पति को तलाक दे सकती थी, लेकिन ऐसा करने पर उसके हाथ से प्रॉपर्टी निकल जाती। इसलिए शातिर पत्नी ने तलाक की जगह कत्ल को चुना। असबाक के दोस्त संजय व विश्वास भी बाइकर थे, जबकि अब्दुल साबिक वीडियोग्राफर था। सुमेरा ने इनके साथ षड्यंत्र रचकर असबाक की हत्या की योजना बनाई। इसके लिए उसने तीनों दोस्तों को असबाक की हत्या की सुपारी दी। असबाक की हत्या को बेंगलुरु से 2000 किलोमीटर दूर राजस्थान के जैसलमेर के सुनसान रेगिस्तान में अंजाम देने को चुना गया। योजनानुसार दोस्तों ने असबाक से जैसलमेर में आयोजित होने वाली इंडिया बाजा ऑफ रोड रैली में भाग लेने के लिए कहा। असबाक इसके लिए राजी हो गया। जैसलमेर में असबाक को उसके 2 विदेशी दोस्त भी मिल गए, जो बाइक रैली में भाग लेने आए हुए थे। तीनों दोस्त असबाक को 16 अगस्त की सुबह साजिशन सुनसान रेगिस्तान इलाके में ले गए। पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत तीनों ने राइडिंग के लिए 2 रूट ए और बी निर्धारित किए।
योजनानुसार विदेशियों को ए रूट पर जाने को कहा गया, जबकि असबाक और उसके तीनों दोस्त बी रूट पर प्रैक्टिस के लिए निकले थे। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि वे असबाक की हत्या आसानी से कर सकें। विदेशी दोस्तों को अलग रूट पर भेजकर वे असबाक के साथ दूसरे रूट पर निकल गए। दूर सुनसान रेगिस्तान के टीलों के बीच पहुंचकर तीनों ने असबाक को दबोच लिया और उसकी गर्दन मरोड़कर हत्या कर दी। हत्या के राज को छिपाने और दुर्घटना का रूप देने के लिए उसकी बाइक को स्टैंड पर खड़ा कर असबाक का हेलमेट हैंडल पर टांग दिया। इसके साथ ही उसकी पानी की बोतल को खाली कर दिया ताकि ऐसा लगे कि रास्ता भटक जाने के बाद गर्मी, भूख व प्यास के चलते उसकी मौत हो गई। तीनों दोस्त हत्या के बाद होटल लौट आए और असबाक के लापता होने का नाटक करने लगे। संजय ने लौटने के बाद दोपहर 1 बजे अपने मोबाइल पर स्टेटस लगाया कि मैं होटल आ चुका हूं, जबकि उसके दोनों दोस्तों के मोबाइल शाम 6 बजे छतरैल टावर की रेंज में ऑन हुए। डीएसपी भवानी सिंह ने स्वीकार किया कि यदि तत्कालीन जांच अधिकारी असबाक के दोस्तों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स व लोकेशन चेक कर लेते तो हत्या का राज 3 साल पहले ही खुल जाता। यहाँ पुलिस से चूक हो गई थी। पति की हत्या की मास्टरमाइंड सुमेरा ने हत्या की साजिश को पूरी तरह फुल प्रूफ रचा था। असबाक की हत्या के बाद उसकी बाइक को स्टैंड पर खड़ा करना ही हत्यारों की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। 3 साल बाद नए एसपी अजय सिंह की नजरों से यह गलती छिपी नहीं रह सकी और हत्या का राज उजागर हो ही गया। 3 साल पहले पुलिस ने जिस केस को हादसा समझा था वह एक हाई प्रोफाइल हत्या थी। प्रेमी के प्यार में अंधी हो चुकी बेवफा पत्नी ने प्रॉपर्टी हड़पने के लिए गद्दार दोस्तों के जरिए एक प्रतिभाशाली अंतर्राष्ट्रीय बाइकर की निर्मम हत्या कराकर दोस्ती व रिश्तों को कलंकित कर दिया। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहोगे? कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपको ट्रू क्राइम एपिसोड्स चैनल की कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी और क्राइम की वीडियो के साथ।